हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ क्लासेस में। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास NCERT की मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत अच्छी तरह से अपनी क्लासें चल रही है और रेगुलर आप पढ़ रहे हो। आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को आप शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट और ज़्यादा आपके दोस्तों को मिल सके। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए 3.4 प्रश्नावली में विलोपन विधि से अपने को इन समीकरण युग्म को हल करना है और इनमें अपन प्रश्न एक जिसमें ऑप्शन थे वो अपन कर चुके हैं। अब देखिए, अब हमें समस्याओं के तरीके वाले जो सवाल हैं, जैसे पिछले अपन 3.1 में, 3.2 में, 3.3 में, तीनों ही प्रश्नावली में अपन ने हल करे थे। तो वापस से 3.4 में भी उसी तरह के प्रश्न हैं। देखिए, पहला मैंने लिया है, ये एक समस्या आपको दी हुई, इसको पहले तो आपको समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है। फिर समीकरण जो बनेगी, जैसे दो समीकरण बन गई, अब उन दो समीकरण में आपको पहले ये चेक करना है कि उन समीकरणों के जो हल है वो विद्यमान है या नहीं, मतलब उनका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो कैसे चेक करेंगे अपन उनको? आपको याद है A1 A2 निकालेंगे, फिर B1 B2 निकालेंगे। ये अगर बराबर नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अद्वितीय हल हो जाएंगे और एक हल निकल जाएगा। और अगर ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, तो फिर हम C1 C2 भी निकालेंगे। C1 C2 निकालेंगे तब देखेंगे कि ये बराबर नहीं है या फिर बराबर है, तब दो कंडीशन अलग अलग फिर बन जाएगी, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समानांतर रेखाएं बनेंगी, कोई भी हल नहीं निकलेगा। और अगर ये बराबर आ जाता है तो उसमें फिर संपाती बनेंगी और संगत आश्रित हल बनेंगे, तो सारे हल समान निकलेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनेगी लास्ट में। तो फिर अपने को इससे पता चलेगा कि अगर हल उसका निकल रहा है तो हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ना है तथा हर में से एक घटा दें, इसका मतलब कि एक भिन्न है, तो उस भिन्न के अंश में आपको एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, तो क्या होगा, तो भिन्न एक में बदल जाती है। समझिए कि सपोज जैसे माना कि वह भिन्न, वो भिन्न क्या है, x/y, x/y वो भिन्न है, ठीक है। अब पहली कंडीशन अपन लगाते हैं, तो देखना कि इसका अंश क्या है, x है। तो ये कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो ये लो साहब हमने अंश में एक जोड़ दिया। और फिर ये कह रहा है कि हर में से एक घटा दें, तो ये लो साहब ये हर में से अपन ने एक घटा दिया, तो वह एक में बदल जाती। तो ये जो पहले जो भिन्न थी ना, वो भिन्न अब किसमें कन्वर्ट हो गई, अब वो भिन्न एक में बदल गई, यानी कि जो ये भिन्न थी उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, एक के बराबर हो गई। तो एक ये समीकरण बन जाएगी, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो ऐसे जब भी कंडीशन बनती है तो देखो 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है, सबसे पहले ये इससे क्रॉस होगा और ये इससे क्रॉस होगा, तो जब 1 इन दोनों पद से गुणा होगा तो x+1 ही बचेगा। फिर ये वाला 1 इन दोनों से गुणा होगा तो y-1 ही बचेगा, ठीक है। देखिए आप इस 1 को इधर ले आओ या फिर इस 1 को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो y इधर आएगा, तो देखो x - y, और ये 1 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, पहले ही -1 इधर है, या फिर इस -1 को इधर ले आओ तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो जैसे ये यहाँ के प्लस का 1 बनेगा ऐसे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये वाला -1 इधर आके +1 और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, प्लस के 2 बन गए, और बराबर क्या आगे, देखो दोनों इधर आ गए तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो ये आपकी समीकरण बन गई 1, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में ये है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। इस बार अंश के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल हर में आपको एक जोड़ना। तो देखो दूसरी कंडीशन क्या होगा, अब देखो अंश में आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, केवल क्या करना है, आपको हर में एक जोड़ना है।
तो जैसे ही आपने हर में एक जोड़ा तो हमारी जो समीकरण है वो किस में बदल जाए, मतलब भिन्न किस में बदल जाएगी, 1/2 में बदल जाएगी। कि एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, 1/2 हो गई। वापस से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये इससे गुणा होगा और ये इन दोनों से गुणा होगा, तो फाइनल क्या बन जाएगा, देखो 2 जब इधर गुणा होगा तो 2x, ये लो साहब 2x बन गया। फिर ये 1 इधर गुणा होगा y और 1 से, तो बराबर के इधर बन जाएगा y + 1। इनको इधर लाओगे आप, y इधर आएगा तो माइनस का y, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। ये आपकी समीकरण 2 बन गई। ठीक है, अब आपको हल चेक करना है कि हल इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो हल के लिए, मतलब हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, a1/a2 निकालेंगे। तो देखो पहली समीकरण में a1 क्या है, 1 है। ठीक है, और दूसरी समीकरण से a2 क्या है, 2 है। तो a1 a2 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। चलिए कॉमा लगा दो। अब आप b1 b2 निकालो, b1 b2। तो b1 के लिए देखो, b1 तो कितना है, -1, -1। फिर b2 क्या है, b2 यहाँ से पता चलेगा, ये भी कितना है, -1। तो -1 से -1 कट गया, मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो a1 a2 1/2 आ रहा है और b1 b2 1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तब क्या होता है, अद्वितीय हल विद्यमान होता है। अद्वितीय हल मतलब कि ये युग्म कौन सा, संगत युग्म है, और इसका अद्वितीय हल मतलब एक आंसर निकलेगा। एक आंसर निकलेगा तो चलो निकालो। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अपने पास समीकरण जो 1 है उसको देखो, यहाँ x आ रहा है, और जो 2 समीकरण उसमें 2x आ रहा है। और हमें पता है कि एक चीज को क्या करना पड़ता है, अपने को बराबर करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो y में भी -1 है और यहाँ y में भी -1 है, तो इनको अपन डायरेक्ट विलोप कर सकते हैं, क्योंकि y का गुणांक तो देखो दोनों जगह बराबर है। और अगर x से करोगे तो इस समीकरण को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x 2y और यहाँ 4 ये बन जाएगा। तो फिर हम x को विलोप करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन दोनों को सेम ही कर लेते हैं। समीकरण 1 को एज इट इज रखा अपन ने, देखो x - y और +2 = 0। फिर समीकरण 2 रख दो इसी के नीचे। तो 2 में क्या देखो, 2x - y - 1 = 0। लाइन खींचो। अब देखो हमें y को विलोप करना है। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि है। y को विलोप करेंगे तो देखो दोनों का ही क्या है, चिन्ह समान है। समान चिन्ह विलोप नहीं होता है, चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो इनको अलग करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों के चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ भी देखो प्लस है तो माइनस बना देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस बना देंगे, माइनस का प्लस बना देंगे, इधर 0 का कुछ नहीं करना। ठीक है, चिन्ह बदल गया। x - 2x घट जाएगा, तो 2x में से 1x घटेगा तो 1x बच गया। और जब हम घटाते हैं तब क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाना होता है। यहाँ पे बड़ी संख्या 1 है या 2 है, 2 है, तो 2 का चिन्ह माइनस, तो ये भी माइनस लगाना है। -y और +y दोनों क्या हो गए, विलोप हो गए, कैंसिल आउट, 0 बन गए। 2 + 1, अब देखो इस माइनस को मत देख लेना क्योंकि नीचे वाला चिन्ह देखना है। तो 2 प्लस का 1 प्लस का कितने हो गए, 3 बराबर 0। अब देखो x माइनस का उधर जाएगा तो x इधर आ जाएगा, बराबर 3 इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया, x बराबर 3 बन गया। x बराबर 3, x बराबर 3 आंसर आ गया। अब इसी वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, दोनों से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो 1 में रखते हैं अपन। तो समीकरण 1 से तो देखो 1 में क्या है, x - y + 2 = 0। x - y + 2 = 0। तो यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे, यहाँ 3 रख देंगे, तो 3 - y + 2 = 0। तो y को उधर भेज देंगे और देखो 3 और +2 5 बन जाएगा, y इधर चला जाएगा तो y बराबर 5। y बराबर 5 कैसे आया, देखो 3 और 2 ये तो जुड़ जाएंगे, 5 बन गए। तो 5 तो यहीं पे रह गया
और ये y माइनस का था तो हमने इसको उधर भेज दिया, इधर आके y क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर y इधर 5, तो क्या बना, y बराबर 5, y बराबर 5। ठीक है, ये दोनों ही आंसर अपने आ गए विलोपन विधि से। तो ये जो समीकरण युग्म था, तो इससे हमने जो भिन्न मानी थी, तो फाइनली हमारी भिन्न क्या बनी, 3/5। ये हमारी भिन्न है, तो भिन्न क्या होगी, सवाल क्या पूछ रहा क्लास में, तो वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, 3/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3/5। तो फटाफट इसको नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखिए सेकंड सवाल आपके सामने है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या है, कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो पहले अपन इनकी बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, पहले वर्तमान मान लेते हैं। देखिए ये है वर्तमान। फिर अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व अपन ऊपर की तरफ लेते हैं, तो ऊपर हो गया अपना 5 वर्ष पूर्व। और फिर बाद में आएगा एक और जो भी 10 वर्ष की कंडीशन है ना, 10 वर्ष पश्चात या मतलब बाद में। ठीक है, 2 कैंडिडेट अपने पास, एक नूरी है और दूसरा है सोनू। दोनों की अपन ने मान ली, नूरी की x वर्ष और सोनू की y वर्ष। ठीक है, ये अभी वर्तमान की आयु है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो पहले तो 5 वर्ष पूर्व थी कितनी वो निकालेंगे। तो देखो अभी वर्तमान में x है, जैसे 30 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 कम हो जाएगी ना, 30 से 25 हो जाएगी, तो x से कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ऐसे ही सोनू की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। समझ में आ गया। ठीक है, तब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है कि सोनू नूरी की आयु इस सोनू की आयु से 3 गुनी है। सोनू की आयु से 3 गुनी, किसकी आयु से, सोनू की आयु से 3 गुनी। तो जो सोनू की आयु है उसी को ही 3 गुना करना आपको, यानी कि गुणा में 3 और बराबर आ जाएगा नूरी के, जिसके लिए बोलते हैं कि जिसकी 3 गुनी उसी की 3 गुनी करनी। ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता होगा यार 3 गुणा में इसके लगाएं या इसके लगाएं। तो यहाँ किसकी बात हो रही, सोनू की आयु की 3 गुनी। तो ये सोनू की आयु और इसी की ये 3 गुनी किसके बराबर हो गई, नूरी की। ठीक है, अब बात करते हैं 10 वर्ष पश्चात। तो देखो 10 वर्ष बाद, अभी जैसे 30 है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 10 40। तो x प्लस 10 कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। ऐसे इसकी हो जाएगी y प्लस 10। 10 साल बढ़ गई 10 साल पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। किसकी आयु की हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी। तो ये रहा सोनू, तो इस सोनू की जो आयु है उसको क्या कर दो आप, 2 गुना कर दो, और किसके बराबर हो जाएगा वो, नूरी के। तो एक समीकरण अपनी इससे बनेगी, एक समीकरण इससे बनेगी। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस 5 बराबर 3 गुणा होगा तो 3y, और 3 इससे गुणा होगा तो माइनस के 15। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 3y को इधर लाएंगे x के पास, तो माइनस का 3y हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस का 15 इधर आएगा माइनस 5 के पास, तो ये प्लस का 15 हो गया बराबर 0। कुछ नहीं बचा। x माइनस 3y माइनस का 5 और प्लस का 15, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 15 में से 5 घटेगा तो 10। चिन्ह क्या लगेगा यहाँ पे, देखो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 15 है तो 15 के आगे प्लस, तो यहाँ लग जाएगा प्लस बराबर 0। ये बन गई अपनी समीकरण 1। दूसरी कंडीशन देखो, x प्लस 10 बराबर 2 गुणा होगा y से, तो बन गया 2y। फिर 2 गुणा होगा 10 से, तो बन गया 20। आगे सॉल्व करेंगे। देखो x, ये 2y x के पास में आएगा तो माइनस का बन गया। फिर ये प्लस का 10 है, ये 20 इसके पास आएगा तो माइनस का 20 बन जाएगा बराबर 0।
तो ये हो गया x माइनस 2y। अब देखो दोनों में से क्या होगा, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा। लेकिन अभी 10 किसका बचेगा, बड़ी संख्या कौन है 20, इसके पास माइनस है, इसका भी माइनस बचेगा। ये हो गई अपनी समीकरण 2। अब क्या करेंगे, एक समीकरण और दो समीकरण, दोनों से अपन a1 a2 b1 b2 निकालेंगे। तो देखो a1 a2 कितना आएगा, 1 और 1, 1/1 मतलब 1। b1 b2 निकालेंगे तो माइनस का 3 और बटा माइनस का 2, तो ये 3/2 आएगा। दोनों अलग अलग आ रहा है ना, a1 a2 का मान 1 आ रहा है और b1 b2 का मान 3/2 आ रहा है। तो दोनों अलग अलग, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म संगत है, तो एक आंसर निकलेगा। तो अब आपको आगे इसको आगे विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। इसको आगे आपको हल करना है और कमेंट में आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ।